Good evening everyone and my dear students. I welcome you all on my YouTube channel English with रवि शर्मा। कल हमने वोकैब और टेंस के बारे में जानकारी ली, वोकैब और टेंस के बारे में पढ़ा। आज वोकैब और टेंस दोनों को कंटिन्यू ना करते हुए आज मैं आपको टेंस ही कंटिन्यू कराता हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि अब हम वोकैब संडे के दिन क्या करेंगे, किसी एक दिन स्पेसिफिक डे वोकैब उठाया करेंगे, अदर डेज में हम ग्रामर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है ऐसी कोई चीज जो प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा हो, ऐसा कोई एक्शन जो प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा हो इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे यू कैन टेक आई एम टीचिंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश, ये दोनों ही घटनाएं प्रेजेंट की हैं जो प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रही हैं। इसीलिए ऐसी घटनाओं को रखने के लिए हम जिस टेंस का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप जानते हैं इसकी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी मतलब हिंदी के सेंटेंसेस में आपको मिलता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। सेंटेंस के एंड में, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस आपको रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, वह कहीं जा रहा है। ये सारे टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम इसके नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव साइन भी आपको लगाना होगा। यदि हम WH स्ट्रक्चर के साथ बात करेंगे तो WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वो में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH से मेरा मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, इस तरह के सेंटेंसेस को यदि हमें फ्रेम करना होगा तो WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, नेगेटिव में ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, इंटेरोगेटिव में ये स्ट्रक्चर रहेगा और WH के साथ ये स्ट्रक्चर रहेगा। ये हमारा कहलाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यदि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो आप ये जानना चाहेंगे कि सर इनके ऊपर हम सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करेंगे। देन आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ विल यू फ्रेम सेंटेंसेस ऑन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस देखता हूं, he is playing football right now। यदि आपको सेंटेंस में अंत में मिलता है right now, the sentence will be in present continuous tense। क्योंकि right now हो, आपको यदि किसी सेंटेंस के एंड में मिलता है right now, आपको किसी सेंटेंस के एंड में मिलता है currently, आपको किसी सेंटेंस के एंड में मिलता है presently, ये सारे जो वर्ड्स हैं यूज किए जाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। आपने अक्सर सुना होगा द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली बिजी। तो करेंटली ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, राइट नाउ का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंटली का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी ऐसी एक्शन जो प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रही हो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट में चल रही है। और कई ऐसी एक्शन जो प्रेजेंट में चल रही हैं लेकिन पैरेलल चल रही है उनको भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। जैसे आप में से हो सकता है कोई बीएससी कर रहा हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस समय बीएससी कर रहा है, लेकिन वो पैरेलली चल रही है एक्शन। तो पैरेलली एक्शन चलने के लिए हम ये वर्ड अक्सर लगाते हैं नाउ, अ डेज, दीज डेज। जब आपको ये वर्ड्स मिलेंगे तो इनके भी लिए हम लगाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो मैंने आपके सामने लिखा ही इज प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। या हम सेंटेंस एक नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो दे आर लर्निंग इंग्लिश। यदि हम एक सेंटेंस नेगेटिव बनाना चाहेंगे शी इज नॉट कुकिंग फूड। यदि मैं कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना चाहूंगा तो आर दे पार्टिसिपेटिंग
इन द फंक्शन, ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया। अब अगर हमें यदि कोई सेंटेंस WH स्ट्रक्चर के साथ बनाना होगा तो हम लिख सकते हैं why are you not taking this step। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया WH स्ट्रक्चर के साथ में। तो बात ये निकली कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग हम किसी भी उस एक्शन के लिए कर सकते हैं जो प्रेजेंट में चल रही हो, या किसी भी उस एक्शन के लिए भी कर सकते हैं जो प्रेजेंट में भले ही नहीं चल रही हो लेकिन पैरेलली कहीं ना कहीं चल रही है। तो दोनों एक्शंस को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एंड में आपको अक्सर लिखे हुए मिल सकते हैं दीज वर्ड्स, राइट नाउ, करेंटली, प्रेजेंटली, नाउअडेज, दीज डेज। तो जब भी आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे नॉर्मली हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कई बार बुक्स में, वर्क बुक्स में ये लिखा मिल जाता है, जैसे ही प्ले क्रिकेट करेंटली, और आपको बोला गया है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो करेंटली वर्ड होने के कारण यहां पर हमें लिखना पड़ेगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट करेंटली, ही इज प्लेइंग क्रिकेट प्रेजेंटली, कुछ भी मिल जाए आपको, करेंटली। ये होता है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात यही, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको जैसा मालूम ही है इसका प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और एम का प्रयोग करते हैं हम आई के साथ में, और आर का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, और आई ये प्लूरल के साथ में वी, यू, दे। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये कंक्लूजन निकलता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मींस एनी एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम प्रयोग इसी के लिए करते हैं। इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो यही समाप्त करना चाहूंगा। अगली क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंटिन्यू करना चाहेंगे। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।